ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रो योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे धनु लग्न में मंगल का फल। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो थोड़े मार्स वाले जो है मंगल वाले थोड़े लंबे हो जा रहे हैं, तो उसको प्लीज़ पूरा देखें। अगर आप लोगों को असुविधा हो रही है तो उसको थोड़ा सा स्पीड में करके देख सकते हैं। वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। अगर कोई आप लोगों का सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मंथली वीडियोस भी, राशिफल भी डालती हूँ मैं, उसे भी ज़रूर देखें। आप सभी व्यूअर के सपोर्ट सहयोग से ही मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझे और ज़्यादा काम करने का मन करता है। तो प्लीज़ हो सके तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, समय है, तो वीडियोस को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि पूरा देखने पर ही चीज़ें हमें समझ में आती हैं। धनु लग्न में मंगल 12वें भाव में बैठ के किस तरह का फल देंगे वो देखना पड़ेगा। उच्च के होते हैं मकर में और नीच के होते हैं कर्क राशि में। और मूल त्रिकोण साइन जो है उनका ये 5वां घर है, जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। मेष में वो मूल त्रिकोण साइन मतलब कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। यहाँ पे मंगल जो है विषम राशि का और सम राशि का, मैं हमेशा बताती हूँ ये बल की स्थिति है। विषम राशि में उनका बल इस तरीके से होता है, बाल कुमार अवस्था में वो 0 से 6 डिग्री और 6 से 12 डिग्री में, मतलब सबसे कम पावरफुल, एंड देन उसके बाद थोड़ा ज़्यादा पावरफुल, फिर सबसे अच्छे पावरफुल, एंड वृद्ध अवस्था में हो गए 18 से 24 डिग्री में, तो फिर उनका बल फिर कम हो गया। मृत अवस्था में हो गए तो उनका बल फिर कम हो गया। और सेम इसी तरीके से सम राशि में जस्ट अपोजिट हो जाता है कि 0 से 6 डिग्री यहाँ पे वो मृत अवस्था के हो जाते हैं, यहाँ पे 24 से 30 डिग्री मृत अवस्था के। तो ये उनकी डिग्रीज के अनुसार उनके बल का है। यहाँ पे मंगल जो है जुपिटर की मतलब धनु के गुरुदेव के मित्र हैं और उन्हें वो मित्र मानते हैं। गुरुदेव भी उनको मित्र मानते हैं। मंगल जो है 5th के और 12th के मालिक बनते हैं धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न में मंगल जो है वो 12वें के और 5वें के दोनों के असर देने के साथ साथ शरीर का, हमारे जहाँ बैठेंगे, जिस भाव में बैठेंगे, जिस रिश्ते में बैठेंगे, उन सभी का फल देंगे। चूँकि कालपुरुष की कुंडली में ये 1st और 8th हाउस के लॉर्ड हैं, वो उसका भी फल जरूर करेंगे। बात करेंगे मंगल अगर लग्न में स्थित हो गए, पंचमेश मंगल, द्वादशीश मंगल लग्न में स्थित हो गए, सारे रिजल्ट तब मिलते हैं जब प्लैनेट की, ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा आती है। अब लग्न में बैठे हुए मंगल अपनी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा में किस तरह का फल देंगे। चूँकि ये पंचमेश है तो जातक जो भी होगा उसे संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन मंगल 8वें 12वें घर के भी मालिक हैं, तो चोट चपेट, हेल्थ को थोड़ा कमज़ोर करना, सर दर्द, मतलब 1st हाउस से हम कालपुरुष की कुंडली में एक मेष राशि से हम सर का विचार करते हैं। वो सर भाव में ही बैठे हुए हैं, तो सर से जुड़ी समस्याएं, आई साइड वीक रहना, इस तरह की समस्या देख सकते हैं। चोट चपेट आदि का भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। मंगल की जो दृष्टि है वो 4th हाउस पे पड़ती है, जिसकी वजह से माता के साथ रिश्ते में या तो कुछ कड़वाहट हो सकती है, या माता से दूरी हो सकती है, या माता को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। बेसिकली मंगल यहाँ 5वें घर के मालिक हैं और लग्न में बैठे हैं, तो 5वें भाव की वो चिंता करेंगे, मतलब संतान आदि की काफ़ी चिंता करते रहते हैं। उनकी जो दूसरी अगली दृष्टि है 7वीं जो है 7th हाउस पे पड़ेगी, तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा रह सकता है, मतलब वैचारिक मतभेद, लड़ाई झगड़ा की स्थिति बन सकती है। और 8वीं दृष्टि से 8वें घर को ही देखेंगे, ससुराल के साथ संबंध अच्छे नहीं होने की संभावना बनती है। क्योंकि मंगल जो है इकोलॉजिकली करेक्ट होते हैं, मतलब ये इकोलॉजिकल प्लैनेट हैं, ये लॉजिकली ऑलवेज करेक्ट ही होते हैं, इसमें दो राय नहीं है, अगर कि दूसरे मैलेफिक प्लैनेट्स के अफेक्ट ना आए तो। पंचमेश से लग्न में बैठे हैं, बुद्धिमान तर्कपूर्ण होते हैं, अपनी बुद्धि का सही उपयोग करते हैं, पर यही है कि इनके रिश्ते ससुराल से लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छे नहीं होते हैं।
संतान के बारे में काफ़ी चिंता करते हैं और 12वें घर के लॉर्ड हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं। मंगल की महादशा अंतर्दशा में अच्छे गेन होते हैं, अच्छे लाभ प्राप्त करते हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है कि लास्ट में वो पैसे खराब या खर्च हो जाते हैं, जिसमें जनरली ससुराल पक्ष या लाइफ पार्टनर आदि का रोल भी होता है। बात करेंगे मंगल जब सेकंड हाउस में आ जाते हैं। सेकंड हाउस में मंगल है अपने मतलब लग्न से दूसरे घर में गए हैं, लेकिन 12वें से ये तीसरे घर में है, पराक्रम बोलते हैं। अब यहाँ से मंगल अपने जो मूल त्रिकोण की राशि है वहाँ से वो 7, 8, 9, 10वें गए हैं। व्यक्ति काफ़ी पराक्रम करेंगे, काफ़ी मेहनत करेंगे और बुद्धिमानी पूर्वक अपने काम को करना चाहेंगे। लग्न से दूसरे धर्म भाव में बैठे हुए मंगल यहाँ से कर्म को स्थान पे गए हैं, मतलब 10वें गए हैं, तो व्यक्ति कर्मठ होगा, संतान भी जो होगी वो भी काफ़ी कर्मठ होगी और 12वें घर के रिजल्ट भी जरूर देंगे। तो ऐसा व्यक्ति परिवार के लिए भी खर्च कर सकता है, लेकिन 12वें घर के लॉर्ड हैं तो परिवार में थोड़ी सी अनबन आदि रहने की संभावना बताते हैं। अब यहाँ पे बैठे हुए मंगल की जो दृष्टि है वो चौथे घर पे पड़ेगी, जो उनकी खुद की दृष्टि है। यहाँ पे मतलब अपने स्वयं की राशि पे यहाँ पे उच्च के होके मंगल बैठे हैं। अगर ये 0 से 28 डिग्री के हैं तो ये उच्च की अवस्था में होंगे, और अगर के इनकी डिग्री 12 से 18 तक है तो यहाँ पे ये सम राशि के होंगे, तो ये रिजल्ट भी बहुत अच्छा करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति कर्म करके बहुत धन पैदा करने की कोशिश करेगा। बस ये है कि वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है, परिवार में खुद का ही मतलब चाहेंगे कि मेरी ही चले, और खान पान में भी तीखे आदि के शौकीन हो सकते हैं। आई साइड महादशा अंतरदशा में वीक हो सकती है, मुंह में छाले आदि जैसे प्रॉब्लम दे सकते हैं। उसके बाद इनकी जो दृष्टि है यहाँ पे 8th हाउस में पड़ेगी। ससुराल के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, और पिता के घर पे धर्म भाव पे पड़ेगी, हायर एजुकेशन के भाव पे भी पड़ेगी। अब ये यहाँ के भी एजुकेशन के भी लॉर्ड हैं, यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, 12वें के लॉर्ड है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप एजुकेशन के लिए महादशा अंतरदशा में कुटुंब से परिवार से दूर भी जा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे मंगल जब तीसरे घर में आ जाते हैं। तीसरे घर में मंगल पराक्रम हाउस में बैठे हुए हैं। मंगल का तीसरे और छठे घर में हम सभी जानते हैं जाना बहुत अच्छा माना जाता है, पर यहाँ पे मंगल जो है 12वें घर के भी मालिक है और पराक्रम में बैठ गए। 12वें घर के मालिक पराक्रम है, लेकिन साथ में पंचमेश भी पराक्रम हाउस में है, अपने से एकादश हाउस में गए हैं। तो बुद्धि विवेक ज्ञान का यूज करके अच्छा पराक्रम करके फॉरेन सेटलमेंट कर सकते हैं या फॉरेन स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं। इनकी जो संतान है, संतान भाव के कारक भी है, तो इनकी यहाँ से एकादश भाव में गए हैं तो संतान हो सकती है, और संतान काफी पराक्रमी हो सकती है, संतान जरूर देते हैं मंगल। बस ये भाई के घर में बैठे हैं, अगर ये घर ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, शनि की पोजीशन अच्छी नहीं होती है और शनि तत्कालिक मैत्री नहीं होते, राहु केतु का इफेक्ट हो जाता है, तो कई बार छोटे भाई बहन नहीं होते हैं। यहाँ पे बैठे हुए मंगल की जो दृष्टि है वो 6th हाउस पे पड़ेगी। अभी छठा घर जो है यहाँ पे टॉरस साइन है, हालांकि मंगल को 6th हाउस में अच्छा माना जाता है, पर इनकी दृष्टि जो है वो अच्छी नहीं होती क्योंकि ये मेल की प्लेनेट है। तो एक महिला की राशि है, मतलब फीमेल राशि है, वीनस राशि है। यहाँ पे मंगल की जो दृष्टि है औरतों से शत्रुता आदि देने का काम कर सकती है, या औरतों की वजह से कोर्ट कचहरी आदि में व्यय करा सकते हैं। अब यहाँ पे बैठे हुए मंगल की जो दृष्टि है वो भाग्य भाव, पिता के भाव पे, लॉन्ग ट्रेवल के भाव पे भी पड़ती है, और साथ ही साथ कर्म भाव पे भी पड़ती है। कर्म के लिए या धर्म के लिए किसी ट्रैवल पे जा सकते हैं, लेकिन ट्रैवल में कोई परेशानी हो सकती है, जॉब आदि में भी परेशानी हो सकती है, पिता की हेल्थ को परेशानी हो सकती है, या पिता से वैचारिक मतभेद होने की संभावना बनाते हैं। मंगल जब यहाँ पे चौथे घर में बैठेंगे, माता के घर में, द्वादशी जो है माँ के घर में बैठ गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अपने से 5वें बैठे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि माता के साथ संबंध थोड़े से अच्छे नहीं हों, क्योंकि ये 12वें घर के भी मालिक हैं, प्लस ये 5वें घर के मालिक हैं और अपने से 12वें बैठे हुए हैं। हालांकि ये लग्न से सुख स्थान में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत सुख देंगे, पर थोड़ा बहुत संतान के सुख में कमी करेंगे। या तो संतान डिले से हो,
देर से हो। माता की हेल्थ थोड़ी सी इफेक्ट करेंगे। और यहाँ पे बैठ के चौथे घर को देखेंगे तो लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा आदि का योग बनाएंगे। यहाँ पे कर्म स्थान को देखेंगे और लाभ स्थान को देखेंगे। तो कर्म क्षेत्र पे महिलाओं की वजह से परेशानी हो सकती है, बड़े भाई बहनों से परेशानी हो सकती है, अपने से जो है हाई पोजीशन पे होते हैं अपने सीनियर कर्मचारी या अपने बॉस आदि के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। वर्क एनवायरनमेंट में इनको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बात करेंगे मंगल जब 5th हाउस में बैठ जाते हैं, 5वां घर इनका खुद का मूल त्रिकोण साइन का घर है। यहाँ पे अगर मंगल 0 से 12 डिग्री के होते हैं तो मूल त्रिकोण साइन में होते हैं। यहाँ पे 0 से 12 डिग्री तो मूल त्रिकोण रहेगा, लेकिन अगर 12 से 18 डिग्री के हैं तो ये युवा अवस्था में होंगे, अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। यहाँ पे मंगल जो है अपना जो लग्न है, लग्न से पंचम चले गए हैं। किसी भी प्लेनेट का लग्न से 5वें और 9वें जाना बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। तो अब यहाँ पे मंगल लग्न के मित्र भी हैं और अपनी स्वराशि के उच्च के होके बैठे हैं। तो हायर एजुकेशन अच्छी हो सकती है और हायर एजुकेशन जो है फॉरेन कंट्री में भी होने के योग दिखाती है। यहाँ पे बैठे हुए मंगल की जो दृष्टि है वो चौथे घर पे पड़ती है। चौथे घर की दृष्टि ससुराल पक्ष से या अपने पैतृक संपत्ति जो दादा आदि की संपत्ति है उसको पाने में थोड़ा सा अवरोध खड़ा कर सकते हैं, मतलब थोड़ी सी रुकावट खड़ी कर सकते हैं, चोट चपेट दे सकते हैं, पेट के रोग दे सकते हैं, अपनी महादशा अंतर्दशा में सर्जरी आदि भी मंगल करवा सकते हैं। अब मंगल की जो दूसरी दृष्टि रहेगी वो एकादश हाउस पे 7वीं वाली और 8वीं वाली 12वें घर पे पड़ेगी। 7वें घर पे दृष्टि जो बढ़ेगी अगर वहाँ पे जैसे कि ये 5वें घर से हम अपना लव अफेयर आदि के संतान के साथ साथ लव अफेयर हायर एजुकेशन की बात करते हैं। जहाँ तक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान विवेकी ज्ञानी होंगे, हायर एजुकेशन प्राप्त करने में सक्षम होंगे, पर बड़े भाइयों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, बड़े भाई बहनों के साथ जमेगा नहीं। और लव अफेयर आदि अगर है तो उसको उसमें भी परेशानी हो सकती है। महिला मित्र के साथ परेशानी के योग बनते हैं, मित्रों के साथ भी लड़ाई झगड़ा जैसा स्थिति बन सकता है। क्यों? क्योंकि जातक जो है लग्न से पंचम गए हुए हैं, मतलब सॉरी ये मंगल जो है लग्न से पंचम गए हैं और 12वें के मालिक होकर पंचम में बैठे हैं, तो कुछ तो 12वें का भी फल देंगे। अपने मूल त्रिकोण साइन में है तो बुद्धिमानी विवेक और ज्ञान के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन भी बहुत अच्छी रहेगी। एजुकेशन में कभी अदर प्लैनेट्स के अगर कि मैलेफिक इफेक्ट आते हैं तो थोड़ा सा रुकावट हो सकती है। अब इसके बाद ये व्यय स्थान को देखेंगे तो एजुकेशन के लिए एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं या संतान के लिए भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। वो एक्सपेंसेस जो है हॉस्पिटलाइजेशन, कोर्ट कचहरी या आदि या जेल आदि पे भी हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज के लिए भी खर्चे होने की संभावना बनती है। पेट आदि की सर्जरी आदि के लिए भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। मंगल जब यहाँ पे 6th हाउस में बैठेंगे, छठे घर में मंगल बहुत अच्छे माने जाते हैं, पर पंचम के मालिक छठे में चले गए, 12वें के मालिक छठे में चले गए। पंचम के मालिक का छठे में जाना मतलब संतान, लव अफेयर आदि का 6th से कनेक्शन जुड़ गया और 12वें घर से भी कनेक्शन जुड़ गया। लग्न से 6th चले गए हैं मतलब लग्न को पीड़ित करेंगे और छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेंगी, या संतान से हो सकता है वैचारिक मतभेद रहे या संतान किसी भी वजह से एजुकेशन या किसी भी वजह से दूर भी रह सकती है। यहाँ पे बैठे हुए मंगल की जो दृष्टि है 1 2 3 4 पिता के घर पे पड़ेगी। पिता के साथ भी विचार न मिले ऐसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 9th हाउस को ही नहीं वो सूर्य की राशि को भी इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सूर्य को भी इफेक्ट करेंगे तो सूर्य को भी प्रभावित किया, मतलब डबल तरीके से इनका इफेक्ट हो गया। तो इनको धर्म कर्म आदि में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होने की संभावना बन सकती है। फादर के हेल्थ इश्यूज, फादर को जैसे छठे के मालिक है 12वें घर, फादर को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। फादर के लिए या संतान के हेल्थ इशू पे एक्सपेंसेस कर सकते हैं क्योंकि 12वें के भी लॉर्ड हैं। और इनकी दूसरी जो दृष्टि है वो भी 12वें घर में पड़ रही है, साथ में लग्न पे भी पड़ रही है। तो ये हो सकता है कि जैसे महादशा अंतरदशा जब मंगल की है तो खुद को आई साइड वीक हो या सर पे चोट आदि दे सकते हैं और हेल्थ इश्यूज भी दे सकते हैं। आंखों से रिलेटेड, सर से रिलेटेड, पिता को भी सर से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। पिता को भी बीमारी दे सकते हैं, संतान को भी और खुद स्वयं को भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है दूसरे प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। यहाँ पे बैठे हुए मंगल शत्रुओं पे या महिला मित्रों से किसी प्रकार से अनबन आदि होने से कोर्ट कचहरी आदि पे भी खर्च करवा सकते हैं।
अब मंगल की बात करेंगे सेवन्थ हाउस में। सेवन्थ हाउस में जब मंगल बैठेंगे तो ये मंगल दोष का निर्माण होता है। यहाँ पे बैठे हुए मंगल मंगल अगर के मंगल 12वें में, लग्न में, चौथे में, 7वें में और 8वें में होते हैं तो मांगलिक दोष कहा जाता है। जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाता है तो उसमें कमी आ जाती है। अब मंगल यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ पे बैठे हुए मंगल मतलब लाइफ पार्टनर जो है, पहले तो बोलने में बहुत ऐसे लोगों की जाता है जो बुध के, क्योंकि यहाँ पे बुध की राशि पड़ रही तो जो जातक का लाइफ पार्टनर होगा वो डोमिनेटिंग नेचर का हो सकता है, बोलने में बहुत होशियार और तेज हो सकता है। पर यहाँ पे फिफ्थ के लॉर्ड सेवन्थ में गए हैं तो ये स्थिति ये बताती है कि पांचवें घर का मालिक 7वें में जाना मतलब बुद्धि जो है आपकी वाइफ के अनुसार चले, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वाइफ जो है वो भी बुद्धिमान और नॉलेजेबल हो सकती है, कर्म क्षेत्र पे आपको सपोर्ट करने वाली हो सकती है। आपके लग्न को देखेंगे तो आपको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। आपको सेकंड हाउस को कुटुंब भाव को देखेंगे तो कुटुंब में भी लड़ाई झगड़ा कलह कलेश और वाणी की वजह से परेशानी दे सकते हैं। अब मंगल अगर के 8th हाउस में आ जाते हैं। 8th हाउस में मंगल होते हैं 8वें घर से हम चोट चपेट आदि का विचार करते हैं। लग्न से अष्टम चले गए, यहाँ पे स्वराशिक होते हैं पर 12वें घर के भी मालिक हैं। सिर आदि पे चोट जरूर दे सकते हैं, पेट आदि के रोग दे सकते हैं क्योंकि ये यहाँ के भी स्वामी हैं। अब यहाँ पे बैठे हुए मंगल संतान को भी कष्ट दे सकते हैं क्योंकि यहाँ से वो अपने से चौथे गए हैं तो, लेकिन यहाँ पे 8वां घर पड़ता है तो ये मतलब मंगल की जो राशि है मूल त्रिकोण वाली फिफ्थ घर हाउस में पड़ रही है जहाँ से हम संतान का विचार करते हैं। ऐसे लोग अगर के डेप्थ नॉलेज गेन करना चाहें तो डेप्थ नॉलेज ऑकल्ट साइंस आदि से जुड़े हुए नॉलेज गेन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि जुपिटर जो है वो यहाँ के मालिक हैं तो जुपिटर एक ज्ञान के कारक ग्रह हैं। अब मंगल बुद्धि के कारक होके यहाँ पे चले जा सकते हैं तो ऐसा हो सकता है कि डेप्थ नॉलेज के लिए या ऑकल्ट साइंस रिसर्च आदि में काम कर सकते हैं। यहाँ पे बैठे हुए मंगल, अब यहाँ पे मंगल जो है वो द्वादशेष भी है, 7, 8, 9 अपने से 9th गए हैं तो रिसर्च और एजुकेशन आदि के लिए बाहर भी जा सकते हैं और एक्सपेंसेस भी एजुकेशन के अलावा हेल्थ भी खर्च हो सकती है। और इसके बाद मंगल की जो दृष्टि है वो कुटुंब भाव पे पड़ती है तो कुटुंब भाव में उनको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो उनकी पैतृक संपत्ति है उसको प्राप्त करने के लिए थोड़ा हार्डशिप झेलना पड़ सकता है। पर चूंकि इनकी मूल त्रिकोण यहाँ पे है शाइन तो वो अपने बुद्धि विवेक का यूज करके हासिल कर सकते हैं। तीसरे घर पे को पराक्रम हाउस प्लस भाई बहन छोटे अपने अड़ोसी पड़ोसी अपने नौकर चाकर आदि के भाव को भी प्रभावित करते हैं अपनी 8वीं दृष्टि से। तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को छोटे भाई बहन के साथ संबंध मधुर ना हो या अड़ोसी पड़ोसी के साथ वाद विवाद होने की स्थिति बनती है। उसके बाद बात करेंगे मंगल जब 9th हाउस में आ जाते हैं। अब लग्न से ये पांचवें चले गए, लग्न से ये 9th हाउस में चले गए और 5th हाउस से पंचम चले गए। संतान बहुत ज्ञानवान विवेकी होगी, खुद भी बहुत ज्ञानवान विवेकी बुद्धिमान होंगे। क्योंकि यहाँ पे इनके कालपुरुष की कुंडली के अनुसार वृश्चिक राशि का दूसरे भाव में जाना तो इससे ये भी हो सकता है कि 8वें घर का मालिक अगर के 9th हाउस में तो 8वें का जो संबंध है वो पिता भाव से भी बन गया तो पिता को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन 5वें घर के मालिक जो है यहाँ पे गए हैं तो भाग्य में बहुत सहयोग मिलेगा, बहुत परिश्रम करेंगे, बहुत बुद्धिमान होंगे और अपने ज्ञान के दम पे सब कुछ हासिल करने का लग्न का और 9वें का संबंध बन गया। पंचम के मालिक हैं पर साथ में साथ द्वादशेष के भी मालिक हैं तो थोड़ा बहुत 12वें घर के भी फल करेंगे, पिता के लिए हेल्थ पे खर्च कर सकते हैं। यहाँ पे बैठे हुए मंगल की जो दृष्टि है वो सीधा 12वें घर पे पड़ती है तो 12वें घर पे दृष्टि होने की वजह से ये हो सकता है कि जैसे अपना लाइफ पार्टनर के साथ जो कंपेबिलिटी हो वो थोड़ी कम हो, मतलब बेडरूम में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश का माहौल बना सकते हैं। खर्चे जो है वो अपना हॉस्पिटलाइजेशन मतलब फादर के हेल्थ आदि पे भी खर्चा हो सकता है। यहाँ पे बैठे मंगल लॉन्ग ट्रेवल के कारक हैं और ये पंचम के भी मालिक हैं, एजुकेशन भाव के मालिक हैं तो ऐसे जातक हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी जा सकते हैं। यहाँ पे बैठे हुए मंगल की जो दृष्टि है वो ब्रदर के हाउस पे
और माँ के हाउस पे पड़ती है। तो माँ के घर से वो छठे बैठे हैं तो माँ के कोई हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते खराब कर सकते हैं। अब मंगल अगर के 10th हाउस में बैठे, यहाँ मंगल दिशाबली होते हैं, और यहाँ पे बैठे हुए मंगल अगर के बुध के साथ बहुत अच्छी मैत्री में है तो बहुत अच्छा ही रिजल्ट करते हैं। जहाँ तक अपने बुद्धि विवेक से कर्म के क्षेत्र में मतलब जहाँ भी रहेगा अच्छी हायर पोजीशन पे जा सकते हैं। ऐसे लोग बहुत मेहनत करके अपने लिए घर के सारे सुख साधन जुटा सकते हैं। पर यहाँ पे बैठे हुए मंगल की जो दृष्टि है, चूंकि 12वें की लॉर्ड भी है, लग्न में पड़ती है, तो लग्न को महादशा अंतरदशा में कुछ न कुछ हार्म वो जरूर करते हैं। चाहे आई साइड वीक हो जाए, चाहे सर दर्द की समस्या रहे, चाहे किसी तरह का रोग चोट चपेट आदि दे दें, या पेट से जुड़े हुए कोई रोग दे दें। लेकिन मंगल यहाँ पे बैठे हैं तो कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। 5th हाउस को देखेंगे तो लव अफेयर आदि में रुक रुक के या छोटे मोटे मतभेद के बाद सुधार आ सकता है, क्योंकि ये उनका मूल त्रिकोण साइन है, तो संतान सुख भी जरूर देंगे, लव अफेयर में भी सफलता देंगे, पर थोड़ा सा लड़ाई झगड़े के बाद दे सकते हैं। मंगल एकादश में बहुत अच्छे माने जाते हैं, कोई भी प्लेनेट एकादश हाउस में बहुत अच्छे माने जाते हैं। स्त्री राशि में है जिससे हम लग्जरी आदि का विचार करते हैं। तो इससे ये होता है कि मंगल जो है पंचम के मालिक होकर एकादश में गए हैं, लेकिन साथ में 12वें घर के मालिक होकर भी एकादश में है। तो ऐसे में 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से 7वें हैं, पर यहाँ से 12वें हैं, लग्न से 11वें हैं। तो ऐसा जहाँ तक इनकम के मामले में, एजुकेशन से जुड़े मामले में, संतान से जुड़े मामले में और लव अफेयर से जुड़े मामले में सफलता हासिल करता है, वहाँ पे बैठे मंगल लाभ जरूर दिलाएंगे। व्यय जो है ये व्यय को भी कम करेंगे, क्योंकि व्यय से 12वें चले गए हुए हैं, तो व्यय कम करेंगे, इनकम अच्छी रहेगी। और यहाँ पर बैठ के मंगल जो है धन भाव को देखेंगे तो थोड़ा सा परिवार में कुटुंब भाव वाणी भाव है, थोड़ा सा वाद विवाद बना सकते हैं। अब यहाँ पे बैठे हुए मंगल की जो दृष्टि है यहाँ पे भी पड़ेगी और यहाँ पे भी पड़ेगी, तो ये रोग ऋण शत्रुओं के थ्रू भी ऐसे लोग धन अर्जित कर सकते हैं। अब इसके बाद मंगल अगर 12वें घर में जाते हैं, 12वें घर में मंगल, बेडरूम में मंगल की जरूरत नहीं होती है, 12वें घर से हम अपने बेडरूम का विचार करते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा मनमुटाव आदि दे सकते हैं, संतान के लिए खर्चा दे सकते हैं, और यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि संतान या स्वयं के हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं। पर मंगल है 12th के लॉर्ड है, तो 12वें घर के फल जरूर देंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मूल त्रिकोण साइन के फल नहीं देंगे, पर मूल त्रिकोण साइन के फल के साथ साथ 12वें घर के फल देंगे। यहाँ पे बैठ के मंगल पराक्रम को नुकसान पहुँचाएंगे। कई बार पराक्रम में कमी आ सकती है, भाई बहन के साथ रिश्ते में कड़वाहट हो सकती है। रोग ऋण शत्रु भाव को देखेंगे तो रोग ऋण शत्रुओं पे या हॉस्पिटलाइजेशन पे या कोर्ट कचहरी आदि में भी खर्च करा सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ भी लड़ाई झगड़ा मतभेद करा सकते हैं, उनके ऊपर भी वे करा सकते हैं। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे जरूर शेयर करें, और अगर की कोई गलती है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का दिन श्री हरि विष्णु मंगलमय करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।